इंडिया में 95% रेस्टोरेंट या तो 3-4 साल में बंद हो जाते हैं या कभी स्केल अप ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, कैफे बिजनेस चालू करा है, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन कैसे करें, एंजल इन्वेस्टर कैसे लेकर और मार्केट से पब्लिक से फंड कैसे होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने फूड बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, बड़ी ब्रांड बनाना चाहते हैं और मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको मार्केट से पैसा उठाना है, इन्वेस्टर से पैसा उठाना है और अपने फूड बिजनेस को स्केल के ऊपर ऑपरेट करना है। देखिए, इन्वेस्टर कब आपके धंधे में आता है, पहली चीज आपका ब्रांड नेम सिक्योर होना चाहिए। इसकी भी एक लीगल ऑडिट होती है, डॉक्यूमेंट बनता है कि डाइल्यूटेड ब्रांड नेम तो नहीं है। उसके लिए आपको वर्ड मार्क डिफरेंट क्लासेस के अंदर सिक्योर करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपका बिजनेस एसओपी ड्रिवन नहीं है, फाउंडर ड्रिवन है, तो इन्वेस्टर कभी नहीं आएगा। सिस्टम, सॉफ्टवेयर सब कुछ वहां पे होनी चाहिए। प्लस लीगलिटीज़ के अंदर आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड आपके बिजनेस से, आपके एसओपी से लेकर, आपके बिजनेस से लेकर, आपके आईपी से लेकर सब कुछ आपके प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ही होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक ब्रांड कब स्केल होती है, कब इन्वेस्टर से पैसे लगाता है, जब वो एक इन्वेस्टर या आईपीओ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं वो देखते हैं कि ट्रेडमार्क सिक्योर है, रेसिपी सिक्योर है, एसओपी मैनुअल सिक्योर है, फ्रेंचाइजी के अंदर जा रहे हैं तो फ्रेंचाइजी मॉडल स्केलेबल है, फ्रेंचाइजी किट के साथ तैयार है और सप्लाई चेन बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज करी हुई है। जोमैटो ने भी आईपीओ लॉन्च करने से पहले अपने सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा था। इनके सारे वेंडर एग्रीमेंट्स, वेंडर कंप्लीटली फिक्स्ड है, तब जाके एक ब्रांड आईपीओ ड्रिवन बनती है। अब देखिए, जितना आप अपने धंधे को पैकेट ड्रिवन करोगे उतना स्केल के ऊपर जाओगे। अब जैसे लाहौरी जीरा है, वो फ्रेंचाइजी खोल देता कि यहाँ मेरा आउटलेट पे जाना, मैं शेफ आपको जीरा पानी पिलाएगा, उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए, तो वो स्केल नहीं हो पाता। लाहौरी जीरे का फैक्ट्री लगाई, बॉटल पैक कर मार्केट में बेच, फैक्ट्री लगा, बॉटल पैक कर मार्केट में बेच, तो ये मॉडल स्केल पे चला गया। तो ऐसे करके उन्होंने फंड रेज करा और स्केल करा। अब मोस्ट बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स क्या सोचते हैं कि भैया हम बढ़िया शेफ लाएंगे, इन्वेस्टर को दिखाएंगे देखो कितना बढ़िया शेफ है। इन्वेस्टर पैसे नहीं लगाएगा क्योंकि इन्वेस्टर कभी इंसान पे नहीं लगाता, वो एसओपी और सिस्टम के ऊपर लगाता है। आपको पता है मैकडॉनल्ड्स में आज बर्गर कौन बना रहे हैं, तो बाहर से बर्गर लेके आ जाते हो। स्टारबक्स में कॉफ़ी कौन बना रहा है, आप स्टारबक्स की ना तो कॉफ़ी बनाने वाले से मतलब रखते हो, ना मैकडॉनल्ड्स के अंदर बर्गर बनाने वाले से। आपको तो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको अपने सर्विस बिजनेस को एसओपी की मदद से, चीज़ों की मदद से स्केल के ऊपर लेके जाना है। उसके लिए क्या है, आप एक अच्छा शेफ को प्रोडक्ट डेवलपमेंट बना दो कि भाई तू मेरा शेफ है, तो प्रोडक्ट बना बैठ के, नया स्कीम्स निकाल, नए प्रोडक्ट निकाल, पिज्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, आइसक्रीम हो गया, नया प्रोडक्ट निकाल जिसको हम स्केल कर पाए। जैसे ही वो स्केल होगा तेरे को इंसेंटिव मिलेगा, तो जाके आपका धंधा फंडेबल बनेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, आप इन्वेस्टर के पास जाओ, उसको बोलो मैं 100 करोड़ का धंधा बनाऊंगा 100 आउटलेट के साथ, वो नहीं समझ में आएगा। उसको सिंपल सी गणित समझाओ, मैं 50 आउटलेट खोलने जा रहा हूँ, 15 लाख पर आउटलेट से मैं रेवेन्यू करूंगा, जिसमें से फूड कॉस्ट मेरी 30% रहेगी, मतलब 4.5 लाख रुपए, स्टाफ की तनख्वाह 2 लाख रुपए रहेगी, रेंट मेरा 1.5 लाख रुपए रहेगा, मार्केटिंग प्लस अदर एक्सपेंसेस मेरे 1 लाख रुपए होंगे, तो मेरा नेट प्रॉफिट पर आउटलेट 6 लाख रुपए ऐसे निकलेगा। फिर उसको बताओ भाई 50 आउटलेट अगर मैं 2 साल में खोलता हूँ इंटू 6 लाख, तो 3 करोड़ का ऐसे मैं प्रॉफिट करूंगा। ये पिच डेक में डाल देना, इन्वेस्टर इंप्रेस हो जाएगा फंड देने के लिए। आपको कैलकुलेशन चाहिए आज के टाइम में पैसा बनेगा कैसे। मैं बहुत सारे मार्केट्स के अंदर पिच डेक दिखता हूँ, इन्वेस्टर्स के पास जो आती है, मेरे पास भी आती है, पूरे दुनिया भर की जहाँ की कहानी लिखी हुई है। इतनी बड़ी कहानी आज के टाइम में कोई नहीं पढ़ता है, सब पिच डेक देख देख के बोर हो गए, जमाना चेंज हो गया, शॉर्ट क्लिप्स टू द पॉइंट। रणवीर सिंह ने भी इतनी बड़ी पिच डेक नहीं देखी, 4 स्लाइड देखी, फोन करा, पैसे डाले, ब्रांड को आज वो 100-200 करोड़ तक लेके चले गए। तो आप पुराने जमाने की तरह सोचते लोगे ना भैया दुनिया भर का डेटा डालूंगा, 50 पढ़ने की स्लाइड बनाऊंगा, कोई नहीं देखेगा। 5-10 पढ़ने की स्लाइड बताओ, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखो कि भाई ऐसे तेरे को पैसा डालना है, ये आउटपुट में देखो 5 साल में लाके दूंगा। अपने इन्वेस्टर्स को ऐसे समझाओ। और देखो, आपको है ना कभी भी अपने इन्वेस्टर को रेस्टोरेंट या कैफे नहीं बेचना है, उसको ब्रांड या प्लेटफॉर्म बेचना है। आज डोमिनोज का एक प्लेटफॉर्म ही तो है जिसके ऊपर पिज्जा बिक रहा है। स्टारबक्स क्या है, एक कॉफी का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉफियाँ बिकती है। वाह मोमोज क्या, प्रोडक्ट बनाया, स्केल कर गया। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट बेचना है, ब्रांड बेचनी है इन्वेस्टर को। चाहे आपको फंड रेज भी करना हो तो इन्वेस्टर देखना चाहते हैं क्या ब्रांड आप बना सकते हो। ये मत बोलो कि भैया मेरा एक रेस्टोरेंट है जयपुर में, अहमदाबाद में, तो इस डायरेक्ट में सीधा लिखो भाई मेरी ये ब्रांड है, मुझे इतना स्केल करना है, इतना आउटलेट्स पैन इंडिया ओपन करने। प्लस शेफ डिपेंडेंट बिजनेसेस मत बनाना, इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आते। आपके इन्वेस्टर पिच डेक देखते रिजेक्ट कर देगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, रेसिपीज, एसओपीज दिखाने पड़ेंगे, ट्रेन दिखाने पड़ेंगे कि भैया ट्रेन का जैसे ट्रैक होता है ना, वैसे मेरा आउटलेट धड़ 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 ऐसे खुलते हुए जाएंगे। तो वहाँ से आपका इन्वेस्टर इंप्रेस होगा। प्लस आपको अगर फंड रेज करना है तो शार्क टैंक में मत जाना ना, एंजल इन्वेस्टर्स को मैसेज करते रहना। देखो आपको क्या करना है, फंड रेज करने के लिए फूड फोकस इन्वेस्टर्स के पास जाना है। हॉस्पिटलिटी के अंदर फंड्स होते हैं, पीई फंड्स होते हैं, उनके पास जाओ। फ्रेंचाइजी के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास जाओ। फैमिली ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास जाओ।
वो आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को अच्छे से समझ पाएंगे। जो आपका धंधा समझ सकता है वही आपके धंधे में पैसा लगा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिसको आपके धंधे की समझ नहीं है वो धंधे के अंदर पैसा नहीं लगाएगा। अब सिलिकॉन वैली का एआई का इन्वेस्टर है या जो एआई बनाता है उसको फूड का क्या ही पता, तो फूड वाले इन्वेस्टर्स के पास जाओ। अब देखो इन्वेस्टर्स को आपसे क्या चाहिए, सेम टेस्ट होना चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए, प्रॉफिट होने चाहिए, स्केलेबल होने चाहिए। यही डिफरेंस होता है 1 करोड़ के धंधे में और 1000 करोड़ के धंधे में। 1 करोड़ का धंधा कोई भी बना लेगा जहाँ कस्टमाइजेशन ज़्यादा है, बट जहाँ एसओपी से वो 1000 करोड़ तक जाएगा। जैसे हल्दीराम भुजिया बना के 1000, 10,000, 80,000 करोड़ तक चला गया। तो स्केल क्यों कर पाए, हर चीज फिक्स थी। रिपीट कस्टमर, रिपीट रेवेन्यू, रिपीट फूड, रिपीट सिस्टम, ये चीज समझना। अब आज के टाइम में अगर आप एक कैफे प्रॉफिट के साथ चला रहे हो तो 2-3 करोड़ की वैल्यूएशन, वहीं पे 100 आउटलेट अगर आपने खोल डाले ना विद प्रॉफिट तो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन मार्केट में इजीली आज के टाइम मिलेगी। और आपको आईपीओ के अंदर जाना है, एसएमई आईपीओ में जाना, आप इजीली जा सकते हो। 3 साल की रिकॉर्डेड बैलेंस शीट होनी चाहिए, तो आज ही प्राइवेट लिमिटेड ओपन कर लेना। मिनिमम 3 करोड़ से 4 करोड़ का पैड दिखाना, तब जाके आपको 50-60 करोड़ की वैल्यूएशन मिलेगी। अच्छा आप मार्केट से पैसा उठा पाओगे और धंधे को और ग्रो कर पाओगे। तो ऐसे में आईपीओ भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है बिजनेस को और स्केल करने का और मार्केट से फंड उठाने का। क्योंकि देखो एक बार आप ऐसे में आईपीओ में पहुंच गए, उसके बाद 2-3-4 साल में और प्रॉफिट एंड ग्रोथ करके आप मेन बोर्ड के ऊपर जा सकते हो, वहां से आपके और रास्ते खुल जाते हैं। और देखो जो ब्रांड आज के टाइम में पब्लिक मार्केट के अंदर लिस्टेड है उसकी ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, प्लस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर आपके ऊपर पड़ जाती है। तो वहां से ग्लोबल इन्वेस्टर्स के आपको टाई अप्स मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगे, डील्स मिलेंगी और ज्यादा ग्रोथ मिलेंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर इनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, आर्टिकल्स भी लिखता हूँ मेरी वेबसाइट sonyspezen.in के ऊपर, billingtree.com के ऊपर, और मैं लिंक्डइन के ऊपर भी काफी ज्यादा एक्टिव हूँ। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।